हाँ चलो। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सर्कल में आप करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पिछले उसमें क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो है क्या, क्वेश्चन ही नोट कर लो, एक लाइन का क्वेश्चन है। नहीं 8 नहीं हुआ था, 8 अभी हमें करा। हाँ ठीक, हम दोबारा नोट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है तब फिगर भी आप लोग बना लिए हैं। चलो, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD drawn to circumference of a circle prove that AB plus CD equal to AD प्लस BC। और इधर आपका फिगर दिया है, ऐसे एक सर्कल है, ए यहाँ नज़दीक में है, क्यों बात होती है आप लोगों की? इसमें जितनी भी प्रूविंग हैं, हर प्रूविंग आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बोर्ड में बताया कि मैक्सिमम यही पूछी जा रही हैं। ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ हो गया पी क्यू, यहाँ हो गया आर और एस। वो सर्कमस्क्राइब है, सर्कमफ्रेंस क्या सर्कमस्क्राइब है ना। चलो तो क्वेश्चन देखो, यह फिगर है तुम्हारा, बनाए नहीं थे पिछले टर्म पर। चलो देखो, अब इसको बोर्ड में यह पूछा गया है और यह तुम्हें इसका यूज आप डायरेक्टली MCQ के लिए भी कर सकते हैं। आप अभी बता रहा हूँ कि इसका क्या है मीनिंग। देखो AB कहाँ गई, यह AB है, प्लस CD यह हो गई, और AD और BC। देखो इस पर MCQ कैसे बनता है। इस पर देखो, यह देख रहे हो कि किसी सर्कल के बाहर हमारा यह क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, तो आमने सामने की साइड का सम बोलो AB प्लस CD, अगेन जो आमने सामने की साइड्स हैं इनके सम के बराबर होगा। तो आपको MCQ के लिए रटना है, यही लर्न करना है। प्रैक्टिस में डेरिवेशन देखेंगे कि कोई सर्कल है, उस सर्कल के बाहर टच करते हुए हमने कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो अपोजिट साइड्स का सम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बोलो क्लियर है? अपोजिट साइड्स का सम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो इसको प्रूफ करना है। एक लाइन तुम्हें समझ में आ गई तो एग्जाम में कर लोगे। देखो पॉइंट ए से दो टेंजेंट AP और AS हैं। पॉइंट ए से दो टेंजेंट AP और AS हैं। तो तुमने पढ़ा है ना कि बाहर के पॉइंट से जब दो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे तो उनकी जो लेंथ होगी वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। पढ़े ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे तो वह क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब एक एक को ध्यान दो। ए से कौन कौन दो टेंजेंट हैं, AP और AS, तो AP और AS इक्वल होंगे। B से कौन कौन दो टेंजेंट बेटा, BP और BQ। C से CR और CQ। D से क्या है, DR एंड DS। तो अब हम इसको एक लाइन में लिखेंगे कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, नोट करते चलो, समझ में तो आ गया ना जो बताने जा रहा हूँ। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स A, B, C and D, tangents are drawn
टू द सर्कल, सर्कल से सर्कल पर टेंजेंट ड्रा की गई हैं, क्या हो गया, ठीक है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन आर इक्वल। इतना स्टेटमेंट ऊपर लिख दो, सेंस यही होना चाहिए कि 4 हमारे पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किए हैं और कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रा की जाएंगी 2 ही होंगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ से आप लिखो ए पी इक्वल टू ए एस, इक्वेशन 1, बी पी इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन 2, सी क्यू इक्वल टू सी आर, इक्वेशन 3, और डी आर इक्वल टू डी एस, यह इक्वेशन 4। यह डी आर है, यह हमने लिख लिया। तो एक कंसेप्ट पर इस चीज़ को हमने अप्लाई कर दिया। अब आते हैं प्रूविंग में। प्रूव में लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा क्या है, ए बी प्लस सी डी, बोलो यही है। अब तुम लोग लिख लिए हो तो रुक जाओ, अब समझ लो। चारों हमने पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किए हैं और उन टेंजेंट्स की लेंथ क्या है, इक्वल है, बोलो ठीक। अब देखो जरा ए बी प्लस सी डी, ए बी ध्यान से देखो फिगर में, ए बी को आप ए पी प्लस पी बी लिख सकते हो कि नहीं, बाई पार्ट में। तो ए बी को लिखो ए पी और प्लस पी बी, हो गया। अब ऐसे सी डी को बोलो क्या लिखोगे, सी आर प्लस डी आर लिख लोगे। सी डी नहीं दिखा है वर्टेक्स, या सी डी को क्या लिखोगे, सी आर प्लस डी आर। अब देखो तुमको लाना क्या है, ए डी और बी सी। ए डी लाना है तो इस लाइन पर होना करना पड़ेगा, ए डी है इस लाइन पर और बी सी है तो इस लाइन पर। अब देखो ए पी को क्या लिख सकते हो, ए एस लिख सकते हो। ए पी क्या है तुम्हारा, ए एस है, ए एस लिखो। पी बी कहाँ है तुम्हारा, पी बी। अब पी बी को बोलो क्या लिखेंगे हम, पी क्यू लो, उधर शिफ्ट करना है, या पी क्यू। सी आर देखो, सी आर को क्या, सी आर कहाँ गया, सी आर को रहने दोगे ना, सॉरी हाँ इसको भी चेंज करना पड़ेगा। सी आर को क्या लिखोगे, सी क्यू। रुक जा बेटा बताना, हाँ बोलो। पी क्यू को बी क्यू लिखिए। मैं किसको, पी क्यू आपने लिखा है, पी क्यू। हाँ इसको क्या लिखना, पी पी बी, एक मिनट, पी बी को बी क्यू लिखेंगे, यही ना। चलो अब डी आर देखो, डी आर तो यहाँ है ना, डी आर क्या है, डी एस के बराबर। अब इसकी पेयरिंग कर दो। देखो ए डी में क्या चाहिए तुम्हें, जो प्रूफ करना है, ए एस और डी एस। ए एस कहाँ है, यहाँ पे है। डी एक पेयर बना लो, दूसरा अपने आप बन जाएगा। अब इसको एक साथ लिखो, ए एस प्लस डी एस। अब क्या बचा, बी क्यू प्लस सी क्यू बचा। अब बोलो ए एस प्लस डी एस, देखो फिगर में ए एस प्लस डी एस बोलो किसके बराबर होगा, ए डी के। और बी क्यू प्लस सी क्यू फिगर में देखो, बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा, बी सी। यही हमारा आर एच एस है, हेंस प्रूव। चलो नोट करो, आसान है ना, बोर्ड में पूछा गया है। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, हाँ कि सर्कल के बाहर कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल फार्म किया गया है। तो जब क्वाड्रिलेटरल आप फार्म करोगे तो आमने सामने की जो साइड्स हैं उनका सम क्या होगा, इक्वल होगा। एमसीक्यू में इसको याद रखना, ठीक है, जो बता रहा हूँ। क्योंकि वैसे करोगे इतना टाइम लगेगा ना तुमको, और वैसे याद है तुरंत एमसीक्यू में तुमने ऐड कर लिया, हो गया काम। यहाँ बुक थी, कौन ले गया, यहाँ से बुक कौन उठाया, अरे एक थी तो जिससे लिख रहा था मैं। चेयर पर नहीं,
जो अपने फोन रखा है वो कौन सी बुक है? अच्छा हाँ, ये फोल्ड हो गई है। चलो जल्दी करो, इसको जल्दी नोट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी बैठो बेटे। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर नोट करो बेटा, ये हो गया ये। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बुक से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बुक से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो है क्या, फिगर दिया है। तो एक हम लोग फिगर चलो यहाँ बना लेते हैं। यह एक सर्कल है, सर्कल पर 2 पैरेलल, एक डायमीटर है POQ। यहाँ एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश ये टेंजेंट है। यह है हमारा एक्स डैश वाई डैश, यह टेंजेंट है। उसके बाद एक और टेंजेंट ड्रा की गई है, सी पॉइंट लिया यहाँ पर। इस सी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया गया है यहाँ पर, और ये मिल रहा है बी, यह पॉइंट सी है। ठीक है, ओ ए, यह ए है, ओ ए मिला दिया गया है और ओ से बी को ज्वाइंट किया गया है। ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट हैं। तो यहाँ लिख लो क्या क्या दिया है। पहला दिया है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश यह हमारा पैरेलल टेंजेंट है, और ये भी टेंजेंट है। तो ये तो दिखाई दे रहा है। प्रूव करना है एंगल EOB इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री के बराबर है, यानी यह एंगल हमारा। तो मान लेते हैं कि यह एंगल हमारा क्या है, एक्स है। क्या जल्दी फिगर बनाइए। जल्दी फिगर बनाइए इसको। फिगर बुक में दिया है भाई, दिया है देखो, फिगर दिया है। जल्दी बनाइए फिगर। गिवन क्या वो देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे आप डेरिवेशन करेंगे। जल्दी नोट करिए आप लोग। कर लिया, हो गया? चलो हो गया। अब देखो कि पीछे जो टेंजेंट वाले पूरे डेरिवेशन को ध्यान रखो। ऐसे 2 पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। यह सेंटर O है, यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AB है। आप बनाते चलो, कोई चीज़ कॉन्सेप्ट बोलता हूँ तो इसको ऐसे थोड़ा समझाने के लिए, बाद में खुद तुम्हें नहीं पता चलेगा। नोट करते चलो। A है, B है, P है। यह दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों एंगल बराबर होते हैं। दोनों टेंजेंट की लेंथ भी आपस में क्या होती है, मूवी मारा भी देख लीजिए यहाँ पे आगे आप। दोनों फिर आपका
बाबू अपना खुद भविष्य दोनों लोग बर्बाद करो। क्यों करते हो ऐसा तुम? श्वेतांशु, तुम्हारे माँ बाप को बोले यार अपने तो जार सबको ले जाओगे क्लास, बेटा ये सब चीज़ें बाहर किया करो तुम लोग। चलो देखो, वो हमने कंसेप्ट बताया टेंजेंट की, तो बाहर के पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रा होंगे उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, सेंटर लाइन से दोनों इक्वल एंगल बनाती हैं। अब देखो बी पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रा हुई हैं दो टेंजेंट। पहली टेंजेंट कितनी है? यह BC है और यह टेंजेंट क्या है तुम्हारा? BQ है। बाहर से देखो जैसे यहाँ से दो टेंजेंट ड्रा हुई हैं तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी और यह एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब हम ले लेते हैं कि इस एंगल की वैल्यू हमने मान लिया Z, तो यह एंगल भी क्या होगा बेटा? Z होगा नहीं होगा? तो पहले इतना हम लिख लेते हैं, समझो क्या कर रहे हैं। पॉइंट B से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा किया, उनका नाम क्या है? BC एंड BQ। यह दोनों टेंजेंट लेंथ में आपस में इक्वल होंगी और जो सेंटर वाली लाइन है, सेंटर से जो लाइन मिला रही है उससे बराबर एंगल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक एक स्टेप लिखेंगे और समझते जाएंगे। तो लिखोगे फ्रॉम, लिखते चलो, फ्रॉम पॉइंट B टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ब्रैकेट में नाम लिखो BQ एंड BC। बोथ टेंजेंट फॉर्म इक्वल एंगल, बोथ टेंजेंट फॉर्म इक्वल एंगल फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर। दोनों हमारे क्या करेंगे? सेंटर से मिलाने वाली लाइन से इक्वल एंगल ले लिया, तो लिख लो लेट एंगल OBQ इक्वल टू Z, हेंस एंगल OBC इक्वल टू Z। पहला स्टेप हो गया कि हमने B पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा किया, तो वह टेंजेंट तुम्हारा क्या है? इक्वल एंगल फॉर्म करेगी, तो यह Z मान लिया, तो ये भी Z। बेटा लिख क्यों नहीं रहे कुछ तुम? हाँ रवि जी, अरे वो आज क्लास नहीं है, थोड़ी मैं क्लास ले रहा हूँ, रात में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? हाँ नहीं इसलिए आता तो मैं खुद करता, नंबर है आपके पास। अब देखो तुम लोग, चलो आगे नोट करो, हो गया। अब ऐसे ही इसकी बात करो, देखो यह एंगल तुम्हारा 90 होगा कि नहीं? यह एंगल बोलो 90 होगा कि नहीं? ये तो क्लियर है ना, 90 होगा। अब आते हैं सेम प्रोसीजर यहाँ कर लो, यहाँ Z हमने किया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या ले लेते हैं? Y, तो बोलो यह भी Y होगा कि नहीं? बाहर का पॉइंट A है, दो टेंजेंट हमने ड्रा किया है, दोनों टेंजेंट सेंटर लाइन से इक्वल एंगल बनाएंगे। तो बताओगे सिमिलरली, अब एक बार मैंने लिख दिया है, तो सिमिलरली बताओगे एंगल OAB प्लस एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC है, C या B जो भी लिखना चाहो, लेकिन C लिखो। एंगल OAC मतलब इस एंगल का नाम लिख रहे हैं, और एंगल OAP
इक्वल टू क्या मान लिया y। इसको इक्वेशन 2 करो, इसको इक्वेशन 8 करो। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आते अगेन फिगर में देखो, यह एंगल तुम्हारा z है, इधर देखो यह एंगल हमारा z है तो बोलो, और यह 90 है, पहले लिख लो तब आगे बढ़ते हैं। हो गए बेटा, जल्दी लिखो तुम भी। वन टू हो गए। अब देखो जरा यह तुम्हारा ट्रायंगल, बोलो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। एक एंगल अकेले 90 है तो बोलो यह एंगल क्या होगा? 90 माइनस जेड। देखो ध्यान से, नहीं समझे क्या बोला मैंने? 90 माइनस जेड होगा। देखो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या? 180 डिग्री। तो तीन मिला के होंगे 180, एक अकेले 90 हो गया तो दो ठे मिल के क्या होंगे? 90 होंगे, दो मिल के 90 होंगे। और उन दोनों में से एक एंगल क्या है? जेड है। तो बताओ ये वाला जो एंगल होगा इतना, यह 90 माइनस जेड होगा कि नहीं? अरे होगा यह। अब ऐसे ही इसको देखो, यह y है तो यह एंगल बोलो 90 माइनस वाई होगा कि नहीं? यहाँ भी वही कहानी है, एक एंगल तीनों में से अकेले 90 हो गया तो दोनों मिल के 90 होंगे, एक हमारा y है तो 90 माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ लिख लो एंगल, इसका नाम QOB, एंगल QOB इक्वल टू 90 माइनस जेड एंड एंगल POA, फिगर में देखो एंगल POA इक्वल टू 90 माइनस वाई। इसको एक साथ इक्वेशन A कर लो। ठीक है, कैसे होगा? चाहो तो यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, क्या लिख दे हम लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से यह वैल्यूज आ जाएंगे। हो गया। अब लास्ट स्टेज देखो तुम लोग, यह हमारा POQ एक स्ट्रेट लाइन है तो एक साइड के सभी एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब दिस प्लस दिस प्लस दिस तीनों मिला करके क्या होगा? 180। तो अब लिखो साथ साथ, लिखो POQ इज स्ट्रेट लाइन, POQ इज स्ट्रेट लाइन, हेंस अब यहाँ पहला एंगल है तुम्हारा 90 माइनस जेड, दूसरा एंगल क्या है? x, तीसरा एंगल क्या है? 90 माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? 180। तो ठीक है। तो अब यहाँ से आप सॉल्व करो, 90 और 90 मिल करके 180 कैंसिल होगा तो यहाँ से आ गया x माइनस जेड माइनस वाई इक्वल टू 0 या x इक्वल टू क्या आ गया? z प्लस वाई। इसको कर लो इक्वेशन B, नोट करो जल्दी। अरे यहाँ तक कोई डाउट हो आगे मत बताना, यहाँ तक कोई डाउट हो बोलो। इधर मैंने आराम से उसको समझाया है। अब लास्ट स्टेज अब देखते हैं हम लोग, इसका एक और स्टेप होगा इसमें। अब यहाँ से पता चल गया कि x की वैल्यू y प्लस जेड के बराबर है, x की वैल्यू हमारी y प्लस जेड के बराबर है। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है ना? अब देखो जरा, यह जो ट्रायंगल है, ध्यान से देखो फिगर में, AOB, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। AOB एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तो तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री।
तो अब यहाँ पर लिख लो इन ट्रायंगल ए ओ बी यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ से क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। इक्वेशन बी से y प्लस जेड की जगह क्या लिखोगे x, तो यह x हो गया और y प्लस जेड की जगह x करो 180। आगे यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन बी, तो 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 90, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें जितने भी, हाँ अरे यार यह ओ ए बी है तो तीनों एंगल का सम 180 होगा नहीं, बस वही तो बोल रहा हूँ यार। वाई जेड की वैल्यू यहाँ मिल नहीं गई, यहाँ देख रहा हूँ, वहाँ देखो कंसंट्रेट हो, देखो लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन बी, इक्वेशन बी से y प्लस जेड इक्वल टू क्या है x है, तो x आ गया, इन दोनों की जगह क्या हो गया x हो गया, 2x आपका हो गया 180 डिग्री, यानी ए ओ बी x की वैल्यू 90। ठीक है, अब आप लोग आगे जो है यह कौन सा क्वेश्चन था, ये 9 था, 9 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग नोट करिए। ठीक, यहाँ इस इधर तो हो गया होगा ना, चलो उधर नोट करो, आप लोग नोट करो, मैं फिगर और ये सब क्लियर करना। और जिसका हो गया हो क्वेश्चन नंबर 10 नोट करें, फिगर है तो फिगर बना लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। बेटा ये लिख रहा अभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए आप लोग कॉपी में, बुक से क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। देखो ये चल रहा है या बंद हो गया, आप कर दो बेटा, अभी बंद हो जाएगा दूसरे सवाल में, 2-3 मिनट हो गया। अब देखो ये सवाल तुम्हारा जो हमने बताया था कि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती हैं, वहीं से मैंने समझाया था। तो देखो बोला प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो अब आपको एकदम सेम वही उसी सिस्टम पर चलना होगा। यह देखो यह ए हो गया, बी फिगर बनाते चलो, टेंजेंट हो गई। अब यहाँ से 90 डिग्री पर यह सेंटर ओ से होके जाएगा, यहाँ भी आप करोगे 90 डिग्री पर सेंटर ओ से जाएगा। तो ये बोल रहा है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। बाहर के पॉइंट से सर्कल पर क्या है, आप जो है टेंजेंट ड्रा कर दो, तो यह जो एंगल बन रहा है किसका सप्लीमेंट्री होगा, सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यह है, इसको सेंटर से मिलाओ और इसको सेंटर से मिलाओ, तो इस एंगल का जो है सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। तो अब हम इस एंगल को पूरे को मान लेते हैं x और इस पूरे एंगल को क्या मान लेते हैं y, तो हमें वर्ड लिखने में प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। अब देखो अब इसके सलूशन में देखो, पहले नोट हो गए। अब देखो जरा कि यह ए ओ बी पी यह क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। यदि क्वाड्रिलेटरल है तो ऑल एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा तुम्हें लेंदी करना है, इसलिए कि प्रूविंग 360 डिग्री, वही तो बोल रहा हूँ, 180 बोला नहीं, चलो 360 डिग्री है। अब देखो यह एंगल 90 डिग्री, यह एंगल 90, तो यहाँ थोड़ा लिख लो एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब लिखोगे कि क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी इज क्वाड्रिलेटरल, या ऐसे कर लो ओ ए पी बी इज क्वाड्रिलेटरल
तो सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। चारों एंगल का सम लो, 90 प्लस 90 प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो 180 प्लस एक्स प्लस वाई 360, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। या तो अब बताओगे हेंस दीज टू एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। नोट करो, बताओ हेंस दीज टू एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। नोट करो, ये देखो सिंपल था, क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। चारों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री। तो हमने उधर 90 किया, इधर 90 किया, एक्स और वाई कर लिया। जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो, तो छोटा है। और जिसका हो गया हो क्वेश्चन नंबर 11 नोट करो, वह एक लाइन का है क्वेश्चन 11 तो बोल रहा हूँ, 10 के बाद 11 कर नोट करो। ये लाइन से 1 बाई 1 चलेंगे हम लोग। नहीं, बड़ा क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा है, तो 11 तक ही हो पाएगा। जल्दी नोट करो। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पढ़ो। 10 के बाद 11 नहीं आता, पढ़े। अरे भाई वो एक मिनट से बोलते हो, आपकी मेहनत कम कर रहा था। सही है। क्वेश्चन 11 नोट करो। कर लिया। सभी 10 मिनट में 12वां करा दो, बड़ा। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या लिखा है कि प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद आपको रोम्बस के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, और आफ्टर दैट आप इसको प्रूव कर पाओगे। यह क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। यह चलो, यह है तुम्हारा कि जो पैरेललोग्राम है, इसको पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा, तो दिखाना है कि यह रोम्बस है। बाहर से, जैसे सर्कल है उसके बाहर हम एक पैरेललोग्राम बना दें, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि वह आपको दिखाना है कि रोम्बस होगा। तो सबसे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी तुम्हें समझनी पड़ेगी। रोम्बस की प्रॉपर्टी कौन बताएगा? यह 9th में था। सारी साइड इक्वल होती है। हाँ बोलो। दो पेयर ऑफ साइड इक्वल होती है। साइड, दो पेयर ऑफ साइड में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, ये भी। चलो पहले मैं इसको लिख लो, ये आपका रोम्बस लिखो। रोम्बस पैरेललोग्राम लिखो। हाँ ये भाई सर्कल के ऊपर रोम्बस पैरेललोग्राम हो। रोम्बस क्या है? एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो रहेगी, इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होगी, वो लिखवा रहा हूँ। लिखो, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal, and
डायगोनल्स intersect each other, एक इंटरसेक्ट कीजिएगा बाइसेक्ट कर लो इक्वल, क्योंकि पैलोग्राम में प्रॉपर्टी होती है पैलोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब देखो सबसे पहले यह पैलोग्राम है तो ए बी और सी डी बराबर होंगे और बी सी और ए डी बराबर होगी। बेटा आरबी एकदम एकदम कंसंट्रेट नहीं होते हो तुम। पैलोग्राम की क्या खासियत बताइए मैंने? पैलोग्राम की खासियत क्या बताई हमने? प्रॉपर्टी भी सुनते नहीं हो तुम लोग। पैलोग्राम क्या बोला मैंने? बोलो। अच्छा वो क्या नाम, रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है। हम पैलोग्राम की खास रोम्बस तो बता दिया मैंने। साइड इक्वल होती हैं और क्या नाम है ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हाँ अंकिता बोलो। सर भेज दिया मैंने, आप देख लीजिए। हम देख लेंगे, अभी पढ़ा रहा हूँ ना, अभी आज तुम्हारा करवा दूंगा क्लास बस, ठीक है। हाँ डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। हाँ और ऑल साइड इक्वल। ऑल साइड इक्वल पैलोग्राम में नहीं होते। पेयर ऑफ साइड, पेयर ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो अब इसके देखो सलूशन में देखो इसको कि ए बी इक्वल टू, देखो ए बी इक्वल टू सी डी होगा और बी सी इक्वल टू, देखो ए बी इक्वल टू सी डी होगा और बी सी इक्वल टू क्या होगा? ए डी होगा और आपस में पैरेलल तो होंगी। अब यहाँ सर्किल की प्रॉपर्टी देखना टेंजेंट की। यह ए इससे टेंजेंट ड्रा किया गया है, देखो ए से दो टेंजेंट ड्रा कियो तो नाम लिख लो पी क्यू आर और एस। पीछे बताया था दो टेंजेंट ड्रा किए हैं तो ए पी और ए एस बराबर होंगी। तो अब यहाँ लिख लो फ्रॉम, हाँ उसी से मिलता जुलता है, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ पैलोग्राम, सॉरी टेंजेंट, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स ए पी इक्वल टू ए एस इक्वेशन 1। ऐसे बी पर ले लो बी पी इक्वल टू बी क्यू इक्वेशन 2, सी क्यू इक्वल टू सी आर इक्वेशन 3 और डी एस इक्वल टू डी आर इक्वेशन 4। इतना होगा। सर ए पी इज इक्वल टू एस क्या लिखा आपने? ए पी इक्वल टू ए एस लिखा, बी पी आर फिगर में देखो ना इसको, उसके आगे आपने कुछ बनाया है? एक इक्वेशन 2 है या इक्वेशन 3 है? उससे पहले इक्वेशन 1 है। ये वाला लिखा है। हाँ यार बोलता हूँ उसको देखा करो रे बेटा। आप इक्वेशन 1 और 2 पहले लिख चुके हो, पहले भी तो लिख चुके हैं। तो इसको कुछ दूसरा कर लो और क्या, इसको मिला कर के इक्वेशन ए कर दो दोनों को। चलो अब तुम्हें देखना है, ध्यान दो, ए बी इक्वल टू, अब देखो तुम लोग ए बी को क्या क्या लिख सकते हो बेटा? ए बी को क्या लिखोगे? ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी लिखोगे। अब जरा देखो यहाँ पर कि ए पी की वैल्यू ए पी प्लस पी बी। अब हमें यह दिखाना है, अब देखो सेम लाइन में यह तुम्हारा डी आर इक्वल टू क्या लिखोगे? डी एस कहीं है या लिखा? डी वाले पॉइंट तक नहीं गए क्या हम लोग? हाँ लिखा तो है, डी आर इक्वल टू लिखा है यहाँ पर, डी आर इक्वल टू डी एस। अब देखो यदि पैलोग्राम है तो आमने सामने के साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब ए पी प्लस पी बी, तो देखो ए पी को कर दो ए एस, ए पी को क्या कर दें? ए एस। अब देखो पी बी को, पी बी, यह पी बी है। अब तुम्हें यह पी बी को क्या कर लोगे तुम लोग? बी क्यू। लेकिन पी बी, लेकिन तुमको यह दिखाना है कि रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल होंगी, तो यह साइड और यह साइड तो इक्वल है ना। हमको यह प्रूव कर देना है कि यह साइड या तो इधर ले लो इसके इक्वल कर लो, या यह साइड ए बी तुम्हारी इसके इक्वल कर लो, दो में से एक करना है।
तो हम इधर की तरफ बढ़ रहे थे, किधर बढ़ रहे थे, एएस की तरफ। ठीक, तो अब जरा ध्यान दो, तुमने पैरेललोग्राम में पढ़ा है कि आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यही पढ़े हो, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो अब क्या होगा कि यह जो है पी बी पी क्यू के बराबर होगा और यह वैल्यू क्या होगी, डी आर और डी एस बराबर होंगे। तो लिखो जरा, चलो यहाँ ए एस, अब इसको लिख दो तुम लोग, पी बी था, पी बी को लिखो डी आर, या पी बी को क्या लिखो, डी आर, और आगे यहाँ लिखो ब्रैकेट में, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल, जितना ये है इतना ये है, सर्कल सिमेट्री है ना, तो जो यह लेंथ ऑफ टेंजेंट आएंगी वो भी इक्वल आएंगी। अब डी आर किसके बराबर होगा, डी एस के। तो ए एस कर लो और डी एस कर लो। अब देखो फिगर में ए एस और डी एस किसके बराबर हो गया, ए डी के। तो हमने ए बी किसके बराबर प्रूफ कर दिया, ए डी के। ए बी ए डी के बराबर है। अब देखो, और ए डी किसके बराबर है, सी बी के बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो अब इसको लिखोगे, हेंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। चारों साइड्स इक्वल हो गई। लिखो देयरफॉर, अब यहाँ एक चीज़ और हम कर सकते हैं लेकिन वो लेंदी हो जाएगा इतने। देखो ए बी बराबर ए डी कर दिया ना, ए बी ए डी, और ए बी बराबर सी डी है कि नहीं, और ए डी बराबर बी सी है कि नहीं, तो चारों बराबर हो गई। तो लिखो हेंस इट इज ए रोम्बस। हालांकि तुम्हें एक चीज़ यहाँ और जानने की ज़रूरत है, मैं समझा दे रहा हूँ, एग्जाम में इतने से काम चल जाएगा। रोम्बस में ये होता है कि दोनों डायगोनल अनइक्वल होते हैं। हाँ, रोम्बस में दोनों डायगोनल अनइक्वल होते हैं। तो अब ध्यान दो कि यह एंगल अलग अलग हैं, यह दोनों एंगल क्या अलग अलग हैं। तो लिख लो ये भी एक लाइन, लिखो एंगल ए एंड एंगल बी आर डिफरेंट या नॉट इक्वल। लिखो एंगल ए एंड एंगल बी आर नॉट इक्वल, therefore both diagonals are not equal। मोबाइल देख रहा, hence लिखो hence it is a rhombus। क्योंकि रोम्बस में दो चीज़ें हैं, कम से कम दो प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी, अदरवाइज जब साइड इक्वल करोगे तो स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर के दोनों डायगोनल सेम होते हैं। चलो कोई सुने, बंद कर दो। तो बोलिए। हाँ, गुड नाइट।